Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys, लैपटॉप बिजनेस के अलावा आज की रूटीन लाइफ में हमारी एक बेसिक ज़रूरत बन चुका है क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, इसलिए काफ़ी सारे लोग अपने ऑफिस या घर के लिए लैपटॉप ही लेना पसंद करते हैं। लेकिन एक लैपटॉप खरीदने से पहले न जाने कितने सारे सवाल होते हैं और न जाने कितनी सारी कंफ्यूजन होती हैं। अगर आप भी एक लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो लैपटॉप खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि बाद में जाके पछताना ना पड़े। गाइज, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमें टेक्निकली और फाइनेंशियली भी स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर से सोचना चाहिए। इसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का जरिया होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। तो इसी तरह बदलते दौर में बदलती चीज़ों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को मेंटेन करें ताकि हम बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडवांस में स्टेबल कर सके। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करता हूं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को अप स्टॉक थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। ये बहुत ही इजी चीज़ है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की रेगुलर हैबिट भी हो जाती है। अप स्टॉक एक ट्रस्टेड ब्रांड है और रतन टाटा जी इसका समर्थन करते हैं। अप स्टॉक में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड। आप कहीं से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अप स्टॉक के थ्रू खरीदते हो तो आपको कोई भी कमीशन पे नहीं करना पड़ता। अप स्टॉक पर म्यूचुअल फंड खरीदना बहुत ही आसान है। आप 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड में ब्राउज कर सकते हैं। आप मिनिमम 500 रुपीज से भी SIP को स्टार्ट कर सकते हो और ELSS टैक्स सेविंग फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करके अप टू 1.5 लाख टैक्स को सेव कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स को आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की सबसे खास बात यह है, आपको रेगुलरली मार्केट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल्स आपके फंड्स को मैनेज करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट का अच्छा ख्याल रखते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके केयरफुली चेकआउट कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन वेबसाइट से ही अपने मनपसंद लैपटॉप खरीदते हैं क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट में उनको बहुत सारे लैपटॉप के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें से कौन सा लैपटॉप उनके लिए सही रहेगा। तो जब भी आप लैपटॉप को बाय करने के लिए जाएं या ऑनलाइन वेबसाइट से कोई लैपटॉप बाय करें तो उसमें से आपको 7 चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज है लैपटॉप की स्क्रीन। स्क्रीन का लैपटॉप में काफी अहम रोल होता है। अगर आप अपने घर के लिए लैपटॉप ले रहे हैं जिसमें आप मूवीज देखना, पेंटिंग करना या फिर मल्टीमीडिया रिगार्डिंग कुछ काम करना, तो आपको बड़े स्क्रीन का लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें 15 इंच से लेके 17 इंच का स्क्रीन वाला लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें आपको लैपटॉप को साथ लेकर चलना पड़ता है तो आपको 15 इंच से कम का कॉम्पैक्ट लैपटॉप लेना चाहिए जिससे इसको कहीं भी ले जाने में या लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरे नंबर पर आती है रैम। मोबाइल की तरह लैपटॉप में भी जितनी ज्यादा रैम हो उतनी ही ज्यादा आपको अच्छी स्पीड मिलती है। हल्के फुल्के काम करने के लिए 2 GB रैम से लेकर 4 GB रैम सही होती है जिसमें आप ब्राउजिंग करना, मूवीज देखना, पेंटिंग करना, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करना जैसे काम आप 2 GB से लेकर 4 GB रैम वाले लैपटॉप में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सभी काम लैपटॉप में ही करना चाहते हैं जैसे कि बड़े सॉफ्टवेयर रन करवाना, एडवांस तरीके से वीडियो एडिटिंग करना, हाई ग्राफिक्स वाली गेमिंग खेलना, तो आपको कम से कम 8 GB रैम वाला लैपटॉप लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है प्रोसेसर। लैपटॉप में अपने काम को स्पीड से करने के लिए लैपटॉप में एक अच्छा प्रोसेसर होना बेहद जरूरी है। आपके लैपटॉप में जितना ज्यादा प्रोसेसर लगा हुआ होगा उतना ही आपका लैपटॉप फास्ट होगा और उतने ही ज्यादा सॉफ्टवेयर आप रन करवा सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप में नॉर्मल काम करना चाहते हैं जैसे कि इंटरनेट चलाना, पेंटिंग करना, मूवीज देखना, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करना, तो ऐसे में इंटेल कोर i3 प्रोसेसर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं या हैवी गेमिंग खेलना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इंटेल कोर i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लैपटॉप में ऐप डेवलपिंग, कोडिंग या फिर एडवांस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसे में इंटेल कोर i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप प्रीफर करना चाहिए। इन शॉर्ट, नॉर्मल यूसेज के लिए i3 प्रोसेसर, मीडियम यूसेज के लिए i5 प्रोसेसर और एडवांस यूसेज के लिए i7 प्रोसेसर। चौथे नंबर पर आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का भी नया अपडेटेड वर्जन अब मार्केट में आ गया है जिसे SSD स्टोरेज कहा जाता है।
जिसमें फास्ट स्टोरेज और रिस्पॉन्सिव स्टोरेज मिलती है। अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो उसमें कम से कम 500 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और अगर 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टोरेज होगी आपके सिस्टम में उतने ही ज्यादा चीजें आप स्टोर करवा सकते हैं अपने लैपटॉप में, और आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवी चीज आती है बैटरी। लैपटॉप की बैटरी भी अलग अलग बैकअप के साथ आती हैं, जिसमें 6 घंटे से लेके 8 घंटे चलने वाली बैटरी सबसे अच्छी होती है। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसे में आपको 6 से 8 घंटे चलने वाली बैटरी वाला लैपटॉप लेना चाहिए। छठी चीज आती है ग्राफिक कार्ड। कुछ लैपटॉप्स में तो पहले से ही इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको एक अच्छे प्रोसेसर के साथ एक ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत होती है। इसके लिए आप 2 GB का एनवीडिया का भी ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप में गेमिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऐसे में ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा। सातवीं चीज आती है वारंटी। अगर आप नया लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी वारंटी ऑन साइट वारंटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑन साइट वारंटी का फायदा ये होता है जिस कंपनी का लैपटॉप होगा उस कंपनी के इंजीनियर आपके घर पे आके आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना लैपटॉप खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसके अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.